सर्वप्रथमे पिता पुत्र व पवित्र आत्मा परमेश्वर को गौरव दिए। प्रत्येक प्रभुंकर बहुमूल्य दास दासी सेवक सेविका विश्वासी विश्वासिनी युवा भाई भौणी सान पुओ झील समस्त को स्पिरिचुअल टीचिंग्स चैनल तरफ त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्ट बहुमूल्य नाम रे स्वागत संबोधना एवं ख्रीष्ट प्रेमर नमस्कार जनाए समस्त को नमस्कार। आसंतु आज आम एक गुरुत्वपूर्ण विषय को नहीं आलोचना करवा, जहाँकि आलोचनार विषय हेब बाइबल यथेष्ट परिमाण रे मिले कहीं, अधिक बिक्री हुए कहीं वो यह लोप पाए नहीं कहीं। यह तीनोटी प्रश्नर उत्तर आम्भे माने बाइबल रु देखिबा। केतोटी कारण जोगु बाइबल को आमने यह तीनोटी प्रश्नर उत्तर संबोधरे पाई परिबा। प्रथम कारण है यह जीवंत। बाइबल रे लिखित वाक्य हेउछि जीवंत वाक्यर एक विस्तार। जे यह कहउछंती तांको परि समान चरित्र ग्रहण करे। यार अर्थ हेछि जीशुको जीवन शक्ति बाइबल प्रकाश करुथिबा सत्य रे विद्यमान अटे। बाइबल प्रकाश करे एवं तार 4 अध्याय 12 पदरे ईश्वर वाक्य जीवंत व कार्य साधक पुणी द्विधार खड्ग ठारू तीक्ष्णतर आउ प्राण व आत्मा ग्रंथि व मज्जार विच्छेद पर्यंत परिभेदक एवं हृदयर चिंता व भावर सूक्ष्म विचारक अटे। जदि आमे किंग जेम्स अनुवादित ग्रीक शब्दटीर अर्थ देखिबा, सेठारे लिखा जाए कार्य क्षिप्र नुहे मात्र जीवित अटे। पुणी प्रथम पितर 1 अध्याय 23 पदरे लिखा जाए ईश्वर वाक्य जीवंत व चिरस्थायी, जहाँकि केबे लोप पाए नहीं। पुणी माथ्यू तार 24 अध्याय 35 पद, मार्क तार 13 अध्याय 30 पद एवं लूक 21 अध्याय 33 पद मानक बाइबल प्रकाश करे आकाश व पृथ्वी लोप पाइब, मात्र मोहर वाक्य समूह कदापि लोप पाइब नहीं। लूक तार 16 अध्याय 37 पद कहे ईश्वर व्यवस्थार एक बिंदु लोप पाइबा अपेक्षा बरं आकाश व पृथ्वी लोप पाइबा सहज। जोहन तार 6 अध्याय 63 पदरे जीशु स्वयं प्रकाश करती कि मु तुम मान को जे समस्त वाक्य कही से सबु आत्मा व जीवन अटे। सेथिपाई मोर प्रिय माने बाइबल हेउछि जीवंत अटे। बाइबल रे लिखित प्रत्येक वाक्य रे जीवन रही अछि। जने व्यक्ति को जीवन देवार सामर्थ्य बाइबल निज पाखरे रखी अछि। पुणी द्वितीय कारण है बाइबल यथेष्ट परिमाण रे मिले, अधिक बिक्री हुए और लोप पाए नहीं कहीं, कारण यह शक्तिशाली अटे। यार अर्थ होछि बाइबल समाधान सहित कार्य करे, लक्षण सहित नुहे। यह निज भितर परिवर्तन आनिबार शक्ति रखिछि। परमेश्वर का वाक्य परिवर्तन आनिबा पई पवित्र आत्मा व्यवहार करुथिबा उत्प्रेरक हो जाए। जदि आमे वाक्य देखिबा जिरिम तार 23 अध्याय 29 पद कहे सदा प्रभु कहती आंभर वाक्य की अग्निस्वर्प नुहे वो पाषाण खंड विखंडकारी हातुड़ी तुल्य नुहे। मोर प्रिय मन एठार देखु बाइबल रो वाक्य को गोटे हातुड़ी सहित तुलना करा जायछि एवं गोटे अग्नि सहित तुलना करा जायछि। आमे हातुड़ी को शक्त पत्थर को भांगा पर व्यवहार करिथाउ एवं जदि आमे देखिबा अग्नि सम्मुखरे कौनसी
शक्ति केबे मध्य जीति पारिब नाही। सही प्रकार बाइबल रे थिबा प्रत्येक वाक्य रे शक्ति रही अछि, जहाँकि जने व्यक्ति को परिवर्तन करि पारे, जने नष्ट होथिबा पापी को ईश्वर को संतान करि पारे। पुणी जिसाया तार 55 पर्व 11 पद प्रकाश करे, आंभ मुखर निर्गत वाक्य सेहीपरि हेब, ताहा निष्फल होई आंभ निकट को फेरी आसिब नाही। मात्र आंभे जहा इच्छा करू ताहा सिद्ध करिब, ओ जो कार्य पई आंभे प्रेरण करू तहिरे कृतार्थ हेब। मोर प्रिय माने एठार में देखू परमेश्वर को वाक्य रे शक्ति रही अछि, अर्थात परमेश्वर जहा करबा को चाहंती से अपना वाक्य यदि पठांती तबे सही वाक्य सही कार्य को संपूर्ण करबा पर्यंत लेउटी आसिब नाही। कारण परमेश्वर को वाक्य निराट सत्य और कार्य साधक अटे। जदि आम उदाहरण देखा पवित्र वाक्य बाइबल आम पाई पारबा आदि पुस्तक 1 अध्याय जदि आम खोलवा सेठारे एहार उदाहरण आम पाई पारबा। एठारे एहिपर लिखा जाए, मोर प्रिय माने 1 पर्वर 3 पद, अनंतर परमेश्वर कहले दीप्ति हो, तहिरे दीप्ति हेला। और परमेश्वर दीप्ति की देखिले जे ता उत्तम, तो परमेश्वर अंधकार और दीप्ति की भिन्न कले। पुरी परमेश्वर दीप्तिर नाम दिवस और अंधकार नाम रात्रि देले, तो संध्या और प्रातःकाल होई प्रथम दिवस हेला। पुरी 6 पदरा में देखो, अनंतर परमेश्वर कहले जल मध्य शून्य जात होई जल को 2 भाग रे भिन्न करू। एही रूपे परमेश्वर शून्य निर्माण करी शून्यर ऊर्ध्वस्थ जल शून्यर अधस्थ जल को भिन्न कले, तहिरे सही रूपे हेला। ସେଥିପାଇଁ मोर प्रिय माने परमेश्वर को वाक्य रे शक्ति अछि। परमेश्वर को वाक्य कार्य साधक अटे। परमेश्वर जहाँ उच्चारण करते ताहा कार्य रे परिणत होइथाए। पुणी तृतीय कारण होछि यहाँ प्रासंगिक समय किंबा संस्कृति मानव हृदय उपरे परमेश्वर को वाक्य सत्यर प्रभाव को प्रभावित करे नहीं। जदि आम पवित्र वाक्य बाइबल देखू 2 तिमोथी तार 3 अध्याय 16 और 17 पदरे बाइबल को परमेश्वर लोकों को व्यवहार करने को देथिले। एही पदरे पाउल कहउछंती जो 4टी मार्ग रे यह उपकारी, यथा सत्य समुद्र शिक्षादान, ईश्वर विषय, ख्रीष्टों विषय, मनुष्यर विषय और परित्राण विषय, पुणी पाप और भूल शिक्षा प्रति अनुजोग, भूल करुथिबा किंबा विपथ को चली जाउथिबा लोक मानकर संशोधन और गोटे अधार्मिक जगत रे किपरि धार्मिक भाव रे आचरण देखाबाकू हेबो, ए संबंधरे ईश्वरंकर लोक मानकू तालीम। एहिपरि बाइबल मनुष्य जीवन रे प्रत्येकटी प्रसंग विषय कथोपकथन करिथाए। चतुर्थ कारण में देखिबा बाइबल कहीं यथेष्ट परिमाण रे मिले, अधिक बिक्री हुए कहीं लोप पाए नहीं कहीं, कारण यह विश्वास योग्य भरोसा योग्य अटे। प्रथम तिमोथी तार 1 पर्व 15 पदरे बाइबल आंभ मान प्रकाश करे पापी मान को परित्राण करने निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगत रे अवतीर्ण हेले एही वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य अटे। पुरी प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 6 पद कहे ये समस्त वाक्य विश्वसनीय और सत्य अटे। लिखित वाक्य केवल जीवंत वाक्य, ख्रीष्टंकर एक विस्तार, ख्रीष्ट सत्य होइथिबारु ताहांक वाक्य सत्य अटे। ସେଥିପାଇଁ मोर प्रिय माने पवित्र वाक्य बाइबल सबुठारो उच्च स्थान रे
ରହିଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:6 ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2:6 ଦେଖ, ଆମ୍ଭେ ସିୟନରେ ଗୋଟିଏ ମନୋନୀତ ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ କଣର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରୁଅଛୁ, ଆଉ ଯିଏ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ସେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ବାଇବଲର ବାକ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ବା ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଭରସା କେବେ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ପତନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଏ ଧାର୍ମିକ 7 ଥର ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ଧାର୍ମିକ ପୁନର୍ବାର ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନର୍ବାର ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କେବେ ଲଜ୍ଜିତ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରର ବାକ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ। ପୁଣି ପଞ୍ଚମ କାମ ଦେଖିବା, ଏହା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଯଥେଷ୍ଟ, କାରଣ ଏହା ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଯୋଗୁଁ, ପାପ ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ବାଇବଲ ତଥା ବାଇବଲ ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆଦ୍ୟରେ ବାକ୍ୟ ଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲେ, ସେ ବାକ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ସେହି ବାକ୍ୟ ବିଚ୍ଛେଦ ସମ୍ପର୍କକୁ ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ହବା ଏବଂ ଆଦମ, ସେମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନେ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ ଜ୍ୟୋତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ଗୌରବକୁ, ଆଉ ସେହି ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପର୍କକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଫେରି ପାଇଅଛୁ। ପୁଣି ଆମେ ତାହା ବାଇବଲରୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇପାରୁ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 1:5 କହେ, ଏକମାତ୍ର ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଓ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା, ତାହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଶକ୍ତି ରହିଅଛି। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ୍ଭେମାନେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତାଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ମିଳିତ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ରହେ। ସେଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ କେବେ ମଧ୍ୟ ଲୋପ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ କେତେ ମହାନ ରାଜାମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋପ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଫଳ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। କାରଣ ହେଉଛି ଏହା ଜୀବନ୍ତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟସାଧକ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଇବଲ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ମିଳେ, ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୁଏ ଓ ଏହା କେବେ ଲୋପ ପାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲକୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାର କରୁ।
बाइबल लिखित प्रत्येक वाक्य आम्भमानଙ୍କର जीवनର प्रत्येकଟି प्रसंगରେ कथोपकथन କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ आम्भेमाने बाइबल प्रति सम्मान रखु एवं बाइबल को व्यवहार करवा उचित। प्रभु आम्भमानଙ୍କୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ आशीर्वाद କରନ୍ତୁ। आमेन। आसंता माने अल्प समय प्रार्थना करवा। प्रभु धन्यवाद अच्छु तुमरे पवित्र वाक्य बाइबल प्रभु आमान को तुम्हें दे अच्छो से वाक्य प्रभु आमान को जीवन रे जीवन दे थाए कार्य करे थाए आमान को प्रत्येकटी परिवेश परिस्थिति रे प्रभु आमान को कथा होई थाए। तेणु आम तुमको धन्यवाद करूछु और तुमरे वाक्य रे लेखानुसार आमान को बंचवा पाई से प्रकार चलवा पाई आमानकर जीवन रे प्रयोग करबा पाई तुम्हें आशीर्वाद करो। महिमा प्रशंसा गौरव जुगे जुगे तुम्हें पाओ। धन्यवाद प्रभु। प्रार्थना सुन लो जिसु नाम रे मांगिलो पिता। आमेन।